अखिलेश यादव ने कहा जिसकी श्रद्धांजलि में इतने लोग आ रहे हैं और इतने लोग उसकी मुख्तार अंसारी की मृत्यु के बाद संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, वह गरीबों के मसीहा के रूप में ही देखा जाएगा, ऐसा उनका कहना है। कुल मिलाकर के उन्होंने भी इस बात को दोहराया कि मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा थे। मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देने के बहाने अखिलेश यादव आज गाजीपुर पहुंचे। गाजीपुर पहुंचने के बाद उन्होंने अंसारी परिवार के साथ लगभग आधे घंटे तक समय बिताया। भीतर गए, क्या बातचीत हुई, इस पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले बताते हैं, कई जिलों के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके समर्थक, जो प्रत्याशी बनना चाहते हैं वह लोग, यानी यह लोकसभा आता है बलिया में, जहां मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी का घर है, और विधानसभा है गाजीपुर की, यानी मोहम्मदाबाद और जहूराबाद 2 विधानसभाएं हैं। कुल मिलाकर के मुख्तार अंसारी की संदिग्ध मौत हुई है अथवा हार्ट अटैक से मौत हुई है, इस पर लगातार बहस जारी है। कोर्ट में मामला पहुंचा है, कहीं से खारिज हुआ, कहीं अपील की जा रही है। इस बीच धर्मेंद्र यादव के पहुंचने के 6-7 दिन बाद आज अखिलेश यादव हेलीकॉप्टर से पहुंचे गाजीपुर। उनका हेलीकॉप्टर पहुंचता है अष्ट शहीद इंटर कॉलेज मोहम्मदाबाद के परिसर में। जैसे ही पहुंचता है, चारों तरफ से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तेज़ी से बढ़ते हैं हेलीकॉप्टर के लैंडिंग होने के बाद, और फिर अपने नेता का स्वागत करते हैं। अखिलेश यादव जिनसे मिलते जुलते हैं, सभी का अभिवादन करते हैं और पहुँच जाते हैं 4 पहिया वाहन से फाटक वह स्थान जो अफजाल अंसारी का पैतृक निवास स्थान है। उस फाटक पे पहुंच करके कतिपय लोग वहाँ थे, सभी के लिए एंट्री नहीं थी। वहाँ परिवार के सदस्यों के साथ उनकी बातचीत होती है। बातचीत का जहाँ तक सवाल है, बातचीत का अंश रहा कि आगे क्या कर रहे हैं परिवार के लोग, और चुनाव में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगल बगल के समीकरण पर भी बातचीत हुई इसी आधे घंटे में। मुख्य रूप से अखिलेश यादव ने यह जानना चाहा कि क्या हो रहा है कोर्ट में, किस प्रकार की जांच कराई जा रही है, हमारा क्या सहयोग हो सकता है इस मामले में। उन्होंने प्रतिबद्धता दोहराया कि इस दुख की घड़ी में हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। अब आने का मतलब यह रहा, अभी तक बलिया लोकसभा से कोई प्रत्याशी नहीं आया है समाजवादी पार्टी का। एक तो यह, दूसरा यह कि बगल में इनका चचेरा भाई धर्मेंद्र, जो निरहुआ, दिनेश लाल निरहुआ से पछाड़ खाकर, यानी हार करके इस बार फिर धर्मेंद्र मैदान में हैं। धर्मेंद्र यादव चुनाव जीत सकते हैं, ऐसा अखिलेश का मानना है, ऐसा समाजवादी पार्टी के लोगों का भी मानना है। और अगर हार हुई है धर्मेंद्र की, तो उसमें मूल में लोग दबी जुबान से अखिलेश यादव को ही जिम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव की ही सीट थी 2014 में। फिर पलट करके जब यह मुख्यमंत्री हो गए 2017 में, पलट करके यहाँ नहीं आए, और धर्मेंद्र यादव के चुनाव में भी उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके पहले मुलायम सिंह यादव की यह सीट थी, यानी उनके पिताजी यहाँ से सांसद थे। अब चलिए हम बात करते हैं क्या बातचीत हुई इस पर, और फिर क्या समीकरण साधते हुए देखे गए अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के समझ में यह बात आ गई है कि सरजू पांडे की छत्रछाया में रह करके अफजाल अंसारी ने राजनीति का ककहरा सीखा और 5 बार विधायक हुए, 2 बार सांसद हुए। सरजू पांडे एक ऐसा नाम जो कामरेड सरजू पांडे के नाम से जाना जाता था, गरीबों के मसीहा थे। और अफजाल अंसारी खुली जुबान से इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि हमारा एक ही गुरु जिसका नाम है सरजू पांडे। तो दोस्तों, इस बात को अखिलेश यादव भली बात जानते हैं कि 5 बार विधायक, 2 बार सांसद, बड़े भाई सिगतुल्लाह अंसारी 2 बार विधायक, उनका बेटा वर्तमान में समाजवादी पार्टी से विधायक, मुख्तार अंसारी 5 बार विधायक, जेल में रह कर के कई बार छक्का मारा उन्होंने, वहीं से नामांकन और वहीं से विधायक हुए। और उनका बेटा भी इस समय विधायक है, यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से जब समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश कि सुहेलदेव का गठबंधन था। इस बात को भली भांति अखिलेश यादव जान गए हैं कि इस परिवार को साथ लेकर के एक सीट तो हमारी कंफर्म हो सकती है गाजीपुर में,
दूसरे हमारे चचेरे भाई की भी सीट निकल सकती है, अन्य सीटों पर भी हमारी संभावनाएं प्रबल है। इसलिए सोशल साइट पर, सोशल मीडिया से जो लगातार इस परिवार के बारे में जो दिखाया गया, सदा सहता का परिचय दिया गया, और उन्हें इस बात का भी यह एहसास है कि अल्पसंख्यक होने के बाद भी मुसलमानों की ओर से और यादवों की ओर से अफजाल अंसारी और यह लोग नहीं जीत सकते, लगभग सर्व समाज का इनके ऊपर, इनके साथ योगदान है। तो इस बात को जानते हुए अखिलेश यादव यह समझ गए हैं कि अगल बगल भी इन लोगों का प्रयोग किया जा सकता है और यह लोग ठीक रहेंगे तो अगल बगल की भी कुछ सीटें निकलेंगी। अखिलेश यादव वहाँ से इस परिवार के साथ और समाजवादी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं गोपाल यादव, वह साथ थे, कुछ और लोगों को भी साथ लिया था, लेकिन इस परिवार के साथ जो बातचीत हुई वह केवल और केवल उन्हीं की हुई। अब मीडिया से क्या बातचीत हुई अखिलेश यादव की, इसे हम बताते हैं। मीडिया के लोगों ने सवाल किया हेलीपैड पर ही, सवाल में पूछा क्या बातचीत हुई। अखिलेश यादव ने कहा जो बातचीत हुई उसको भीतर ही रहने दिया जाए, और अगर हम बाहर ले आएंगे, आप लोग भी उसे अगर दिखाएंगे तो हो सकता है आप लोगों पर भी एक्शन हो जाए। दूसरी बात, वह कह रहे हैं कि पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के मामले में यह प्रदेश लगातार रिकॉर्ड कायम कर रहा है। सरकार मुख्तार अंसारी सहित तमाम लोगों की मौत पुलिस अभिरक्षा में हुई है। उन लोगों ने अपने जीवन की गुहार लगाते हुए सरकार पर अविश्वास जताया था, उसके बाद भी उनके साथ ऐसी घटनाएं हुई। उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश से इस मामले की जांच कराई जाए, तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। मीडिया के लोगों ने पूछा कि क्या आपको इस पर विश्वास है। उन्होंने कहा अगर किसी पर अविश्वास है पूरी तौर पर तो योगी सरकार, केंद्र सरकार, और किसी पर विश्वास है न्यायिक सेवा के लोग ही हैं, यानी न्यायपालिका है, जिन पर हमें विश्वास है। तो यह रहा अखिलेश यादव का दौरा, जिन्होंने गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर और घोसी, इन कम से कम 5-6 लोकसभाओं को उन्होंने साधने का प्रयास किया और एक संदेश दिया। कहने के लिए तो यह श्रद्धांजलि देने के लिए उस परिवार में पहुंचे थे, लेकिन दूसरा जो बड़ा काम था वह संदेश देना था और एक प्रकार से 2024 का आगाज भी करना था। जहाँ तक मिलने जुलने वालों का सवाल है, तो अखिलेश यादव से मिलने वालों में जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, वीडियो में, अफजाल अंसारी हैं, उनके बगल में मन्नू अंसारी हैं, सुहेब अंसारी, मन्नू अंसारी जो विधायक हैं मोहम्मदाबाद से, और उमर अंसारी हैं, मुख्तार अंसारी के छोटे लड़के, और लोग भी देखे जा रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के तमाम नेता हैं। अखिलेश यादव के आने का मंतव्य और क्या हुआ इसे आप भी बताएंगे। फिलहाल मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम।